किसान के पास खेत बेचने की नौबत कब आती है? मैं आप लोगों को इसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यदि किसान के पास 1-1.5 एकड़ तक की किसी भूमि है और वे इसी पर निर्भर है, किसानी पर, तो वो क्या करेगा? पहले स्टेज में पहला बोर करवा लेगा। पहला बोर करवाने के समय उसके मन में बहुत उत्साह होती है, बहुत उमंग होगी, है ना। पहले बोर में पानी निकल गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो दिन दुगुनी रात चौगुनी करेगा। 1.5 एकड़ से लेकर वो और कई एकड़ ज़मीन रेगहा कट्टों के लेकर बुआई करेगा, खेती की ज़मीन और खरीदेगा, वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन यदि पहली बोर उसकी फैल चली गई तो मान कर चलिए कि उनकी जो उमंग है, उत्साह है, सब धरी की धरी रह जाती है। आगे बढ़ने की जो रफ्तार होती है उस पर कुंद पड़ जाती है ना। वो आगे नहीं बढ़ पाता। यहीं से उसकी आगे बढ़ने पर ब्रेक लग जाती है। चलती रही गाड़ी लेकिन ब्रेक लग जाती है। ठीक, पहला बोर से उनको एक नशा भी हो जाता है ना। कुछ लोग सबक सीख जाते, नहीं भैया हमको नहीं करना है, अगर पीछे हट जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे यहाँ नहीं निकला, आजू बाजू में सब निकला तो मेरे में निकलेगा, क्या दूसरा का चांस रहता है, दूसरा बोर करवाता है। और दूसरे बोर में भी धूल उड़ गई तो मान कर चलिए कि उनकी एक सपना होता है वो बिखर जाता है। जैसे कि शीशा होता है ना, ऐसे तोड़ोगे, छोड़ दोगे हाथ से, ज़मीन में जाती चूरा चूरा हो जाती, वैसे उनकी सपना जो है बिखर जाती है। दूसरा बोर में पूरी सपना बिखर जाती है, कुछ नहीं बचता, है ना। घर में वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो कोई बोलेगा तेरे वजह से, तो बोलेगा तेरे वजह से, तो उसके बाद जो कराने वाला है उनको सब मेरी वजह ही दिखने लगता है। ऐसी ऐसी वजह होती है। उसके बाद क्या होता है, 2 बोर के बाद में उसका यही प्लान रहता है, चलो मैं एक चांस और लेकर देखूँ, एक चांस और लेकर देखूँ इसमें क्या होता है ना। एक चांस और ले लेता है। तीसरी बोर भी अगर फेल हो गई, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली, तो यही सोचेगा कि भैया मैं कामयाब नहीं हो सका, अब मैं क्या करूं। तो हर समय, मतलब कहा जाए इमीडिएटली, है ना, यही सोचेगा कि मैं खेत को बेच दूं, इस कृषि भूमि को बेच दूं, कुछ दूसरा करूं। वो ऊब जाता है। खेती किसानी शब्द से उसको नफरत होने लगती है। ऐसी सिचुएशन उनके साथ आ जाता है। फिर उनके जो सब उमंग होता है वो भी बिखर जाता है, सपना होता है वो भी बिखर जाता है, और खेत खार बेचने की नौबत लग जाती है। और ये खेत खार अंततः बिक भी जाता है, बिक भी जाता है। क्यों? पहले बोर में तो चलो पैसा रखा रहेगा, तो कुछ ज़रूरत पड़ गई तो आज साल से वो उधारी कर लेगा। दूसरी बोर में नशा हो जाती है, उसमें उधारी कर लेगा, कर्जा मिल जाता है उस समय, है ना। क्योंकि साहूकार वालों को भी पता चलता है अभी इनको नशा होना शुरू हुआ है, आगे से इनको पैसा मिल जाएगा। इस तरह से वो सोच कर पैसा दे भी देते हैं, तो दूसरे बोर में कर्जा में डूब जाता है। तीसरे बोर का दांव यही होता है, निकल गया तो ठीक, नहीं निकलेगा तो फिर बेच दूंगा। मन में ये भाव पहले से आ जाती है। तो इस तरह से उनका किसी ज़मीन जो है अंत में बिक ही जाता है, बिक ही जाता है, नहीं बचता भाई, है ना। क्योंकि बोर डुबो देता है। हर एक के लिए फलित हो ऐसा नहीं है, किसी को उबार देता है तो किसी को ये ले डूबता है भाई। ऐसी हो रहा है। मेरा काफ़ी एरिया में आना जाना होता रहता है, काफ़ी किसानों के बीच बैठना होता है ना। अमूमन मैं प्राय हर एक राज्य में जाता रहता हूँ, वहाँ किसानों से भी मिलता हूँ। बहुत से किसान मेरे पास भी आते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि सॉरी भाई, हमने यहाँ वाले से बोर जांच करवाया, फाइल हो गया, वहाँ वाले के लाया, कई बार तो हम लोग खुद जांच किए और खुद किए, तो बहुत सारे कंडीशन होती है फाइल होने का, है ना। तो फाइल हो जाता है। तो वे लोग करते क्या हैं, फिर लास्ट में सॉरी भाई से संपर्क करते हैं। एक तो फ़ोन करके अपना दुख दूर कर लेते हैं, या फिर आमंत्रित कर लेते हैं। भाई तो आमंत्रित करते हैं तो मैं तो दूर में रहता हूँ तो नहीं जा पाता, और पास में रहता हूँ तो चला जाता हूँ, है ना। तो ऐसा है, तो दुख सुनता हूँ भाई। तो मैं आप लोगों को यही है, पब्लिक का दुख देखकर, किसानों को दुख देखकर बस 2 ही बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं। भाई आप लोगों के पास कृषि भूमि कम है, आपकी पहचान छोटे से किसान के रूप में हो रही है, तो यही करना
कि भाई आप पहले अपनी कैपेसिटी को जांच लेना। पानी जांच करने वाले को बाद में बुलाना, आप अपनी कैपेसिटी को जांच लेना, ताकि आप कर्जे की बोझ तले मत दबो। क्योंकि साहूकार से कर्जा लोगे तो बहुत सारा आपको ब्याज देना पड़ता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। साल भर दर साल वो लोग नवा जुन्नी करके फिर ब्याज को जोड़कर मूलधन बना देते हैं, बहुत सारा परेशानी होती है। तो आप इन सब से बचना और कैपेसिटी को देखकर करना। चलो ठीक है, ये आज अब 1 साल बोर करा लिए, फेल हो गया, तो फिर आप 4-5 साल और गैप कर देना, फिर आपके पास कैपेसिटी हो जाए, उसके बाद फिर कराना, फिर आपकी कैपेसिटी हो जाए। तो इस तरह से कराना। ऐसा नहीं कि आज करा दिए फिर 4 महीना बाद, फिर 4-5 महीना बाद, इस तरह से कराओगे तो पागल हो जाओगे, मर जाओगे, है ना, डूब जाओगे, किसानी ज़मीन बिक जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप काम को करते रहना भाई, ताकि किसानी भी बच जाए, आपके ऊपर आर्थिक बोझ भी ना आए, कर्जा के तो बोझ से आप बिल्कुल फ्री रहो। इस तरह से आप लोगों को काम करना है। कई लोगों को मैं देखता हूँ लगातार बोर ऊपर करा लेते हैं, आखिर दब जाते हैं, कहीं के भी नहीं रहते, कहीं का भी नहीं रहते, तब वो करेंगे क्या, है ना। आखिर में बेचना ही एक उपाय बन जाता है भाई। बीबी भी बोलेगी, माँ भी बोलेगी, बाप भी बोलेगा, बेच दो। अंततः ऐसी मानसिकता बन जाती कि औने पौने में बेचना पड़ता है। किसानी ज़मीन अगर ठीक है रोड में है तो आपको दाम मिल जाएगा, छोटे से हिस्से को बेच दोगे, लेकिन आपकी ज़मीन की कीमत कम है तो फिर आपको औने पौने में बिक जाएगा। और वही ज़मीन साल भर बाद अगर लेना चाहोगे तो 2 गुनी कीमत में हो गई होती है ना। तो इसीलिए भाई आप लोगों को संभाल के रखना है, किसानी ज़मीन को संभाल के रखना है। किसानी अपनी जननी है ना, उसी से अपनी पहचान बनती है, तो उसको भी बचा के आप लोगों को रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना भाई। आजकल ये बोर धुलोगे, फिर कुछ अंतराल कर देना है, ताकि आपके पास उतनी कैपेसिटी बरकरार रहे, है ना भाई। एकदम नशे में आकर नहीं कराना है भाई। किसी भी बड़े जांच करने वाले उसके भी मत कराना, है ना। जांच करा लो, ठीक है, चलो ठीक है, जांच करवा भी लो, आ रहा है आपके लिए, मैं करवा लो, लेकिन पागल नहीं होना है ना। कई किसानों को मैं देखा पागल होकर घूम रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। मैं ठीक है, आप लोगों की नज़र में मैं अच्छा पानी जांच करने वाला हूँ, लेकिन सब जगह तो नहीं जा सकता ना भाई। इसलिए आप लोग अपनी कैपेसिटी को बरकरार के रखो, है ना। कई कारण होते हैं फेल होने का, तो आप लोग बरकरार रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉरी भाई का जहाँ रिजल्ट फेल हो रहा है, ऐसा नहीं, मेरा आज तक कहीं फेल नहीं हुआ है, लेकिन मैं पब्लिक को जो देख रहा हूँ, उनके साथ जो आप बीती जो हो रही है, उसी लोगों को, वैसी बात को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ भाई, है ना। तो यार मैं तो जो अनुभव किया हूँ लोग सब बातें आप लोगों को बता दिया है, और आप लोग कैसे अनुभव करते हैं मेरी बातों को। आप लोगों को लगता है कि हाँ सही ऐसी हो रहा है, ये हमारे साथ हो सकता है, तो भाई अपने आप को बचा लेना, है ना। सेव करके चलना, समझदारी से काम करना, ताकि आपके ऊपर आर्थिक बोझ ना हो और आपकी खेती किसानी भी बचा रहे। तो यार हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दीजिए। जय जोहार।